नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप। मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में ये मौलाना अली हसन साहब इलाहाबाद के हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने गौसे पाक के बारे में बातें बताई हैं, तकरीर की है। बातें आपको कैसी लगेंगी, आप इनको सुनने के बाद में कमेंट में बताना कि इनकी बातों से आप कितने मुत्तफिक हैं। मैं आपकी खिदमत में वीडियो पेश कर रहा हूँ, आप सुने। साथ खेल रहे थे एक रोज, तो देखा ये कि एक औरत रोती हुई आई। और क्यों रोती हुई आई? यानी 6 बच्चियां उसके पैदा हो चुकी थी, 7वां पेट में बच्चा फिर था। तो उसके शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि 6 बच्चियां तुझसे पैदा हो चुकी हैं, अगर 7वीं बच्ची अगर तुझसे हुई ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुझे तलाक देके भगा दूंगा। अब वो औरत इस जुस्तजू में है कि या अल्लाह कोई बताने वाला मिल जाए कि पेट के अंदर क्या है। किसी ने बताया कि शेख अबू सालेह दोस्त जंगी गौसे आजम के जो बाप हैं, वालिदे मोहतरम हैं, वो सलाहियत रखते हैं, बता देते हैं कि पेट के अंदर क्या है। वो औरत आई खुशी और मसरत में झूमती हुई, गई और जाने के बाद कमरे में दाखिल हुई। कहा सरकार मेरा शौहर बड़ा जालिम है, 6 बच्चियां पैदा हुई, वो समझता है कि मेरे पेट के अंदर कुदरत का ग्राउंड बना हुआ है। जब औरत चाहे लड़का दे, जब चाहे लड़की दे, मुझे धमकी दे रहा है, मारने को डांट फटकार कर रहा है, तलाक देने की धौस दे रहा है। सरकार अब बताइए मेरे पेट में मैं हामिला हूँ, मेरे पेट में है क्या, बच्ची है या बच्चा? आपने आंखें बंद की और फरमाया ए औरत अपनी किस्मत को क्या करेगी, अब की मर्तबा भी तेरे पेट में लड़की है, अब की मर्तबा भी बच्ची है। बहुत परेशान, बहुत हैरान, रोती हुई, चीखती बिलखती हुई निकली और बाहर जैसे ही आई तो गौसे पाक के साथ खेल रहे हैं, दौड़ करके औरत का दामन पकड़ लिया। ए औरत कहाँ आई थी तू? आई हंसती हुई जा रही है, रोती हुई। ये वो दरबार है कि लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। अरे तू इस दरबार से मायूस जा रही है? कहा अरे तुम बच्चे हो बेटे, अब इस मसले को तुम नहीं समझ सकते, मैं यूं ही परेशान हूं, मुझ परेशान हाल को और ज्यादा परेशान मत करो, मेरे दामन को छोड़ दो। कहा नहीं नहीं, तुम्हें अपना हाल बताना पड़ेगा। औरत ने अपना पूरा हाल बताया तो गौसे आजम बड़े पीर उस औरत को तरकीब बताते हैं। कहा जाओ उन्हीं के पास जहां भी गई थी और अंदर जाना और कहना सरकार जो हकीम जो तबीब जिस मर्ज को बताता है वो उसकी दवा भी जानता है। अगर आपने बताया है पेट में लड़की है तो इसे लड़का कराइए। वो औरत फिर हंसती हुई आई, दरवाजे में दाखिल हुई और कहा सरकार जो हकीम जो तबीब जिस मर्ज को बताता है वो उसकी दवा भी जानता है। आपने अगर बताया है ना कि लड़की है तो लड़का कीजिए। कहा कोई मेरे यहाँ रखे हुए हैं, मैं जब चाहूं बना दूं। चला फिर अंदर से बाहर निकलने लगी। गौसे आजम दरवाजे पर है, बचपने का आलम है। फिर औरत को धक्का दिया, कहा फिर कहो, तो फिर गई, फिर कहा, आपने डांट के फिर भगाया, आपने फिर धक्का किया, फिर जाओ, फिर कहो। अंदर से आपके वालिदे मोहतरम फरमाते हैं औरत कौन है तुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा? छोटे तो थे ही, औरत ने पकड़ी कलाई पकड़ के गौसे आजम को सामने खड़ा कर दिया। अब वली को देख रहा है। कहा बेटा अब्दुल कादिर मेरी निगाहें लौहे महफूज को देख रही हैं, इसकी किस्मत में लड़की ही लड़की है, कोई लड़का नहीं। कहा सरकार रब ने अगर लौहे महफूज देखने की सलाहियत दी है तो उसमें कुछ तहरीर करने की भी सलाहियत दी है, उसको बदलने की भी सलाहियत दी है। कहा बेटा अब्दुल कादिर इसकी इजाजत मैं तुम्हें देता हूं, बेटा अब्दुल कादिर तुम ले जाओ इस औरत को, इसकी तमन्ना पूरी कर दो। औरत का हाथ पकड़ के गौसे आजम बाहर लाए और कहा सुन मेरी बहन, अब तक तो एक ही लड़के का मसला था, अरे जा अपने घर खुशी होकर, तेरे पेट में जो है अरे इसको तो लड़का कर ही दिया, जो 6 घर में छोड़ कर आई है उसे भी लड़का कर दिया। भी कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब जरा देखिए वो औरत सोचती है ये बच्चा है शायद मजाक कर रहा है, आंखों में आंसू भरे हुए जाती है, कुंडी हिलाती है, ए मुन्नी दरवाजा खोलो। अंदर से मुन्नी आ तो रही है लेकिन कह रही है अम्मा जान दरवाजा तो हम खोल रहे हैं लेकिन आज से हमको मुन्नी ना कहना, हम छैया मुन्ना हो चुके हैं।
سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ, یہ ہے غوث اعظم کی 11ویں, یہ ہے جشن غوث الورا کا فیضان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں ٹھوکروں میں زندگی بڑھتی تھی. کچھ لڑکے کھیل کھیل رہے تھے, لٹا دیتے تھے, زمین پہ لڑکے لیٹ جاتے تھے. آنکھ بند کیے رہنا, مر جاؤ, سب کے سب آنکھ بند کر لیتے تھے. کہا زندہ ہو جاؤ تو آنکھ کھول کے بیٹھ جاتے تھے. یہی کھیل ہو رہا تھا. غوث اعظم بھی تھے اسی میں. ایک عورت کا لڑکا مر گیا, وہ عورت چیختی چلاتی پھر رہی تھی. ایک آدمی اس کھیل کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. اس نے عورت کو اشارے سے بلایا اور چپ چاپ سے اس سے کہا سنو, اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے آؤ. کہا کیوں؟ کہا جب یہ لڑکے کھیلے نا اور اس بچے عبد القادر کی جب باری آئے اور یہ کہے مر جاؤ تو سب آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں گے, تو انہی بچوں کے بیچ میں تم اپنے بچے کو ڈال دینا. اور جب یہ بچہ عبد القادر کہے گا اے لوگوں زندہ ہو جاؤ, تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے, تمہارا لڑکا بھی زندہ ہو جائے گا. وہ گئی اور جانے کے بعد میں لے کر کے آئی ہنسی خوشی اپنے بچے کو, انتظار میں چپ چاپ چھپی کھڑی رہی. اور جب غوث اعظم کی باری آئی اور کہا اے بچوں مر جاؤ, تو سب کے سب لیٹ گئے. اور جب آپ کہتے تھے مر جاؤ تو حقیقت میں روح قبض ہو جاتی تھی سب کی, سب حقیقت میں مر جاتے تھے. تو اس عورت نے مرے ہوئے بچوں کے بیچ میں اپنا بچہ بھی ڈال دیا. غوث اعظم نے کہا زندہ ہو جاؤ, تو سب تو زندہ ہو گئے مگر وہ پڑا رہا جو اوریجنل مردہ تھا. غوث اعظم قریب پہنچے, پیر کی ٹھوکر ماری. کہا سب کھیل رہے ہیں تو کاہے پڑا ہوا ہے؟ وہ بھی بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا, سب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ. ایک روز ایک عیسائی نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کسی مردے کو زندہ کیا. عیسائی اعلان کرتا تھا. غوث اعظم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک عیسائی کہتا ہے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ گئے اور جانے کے بعد اس عیسائی سے آپ نے فرمایا اے عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. کہا ہاں. کہا میں نبی نہیں, میں نبی کا غلام, کئی پشتوں کے بعد ان کی اولاد ہوں. میں نبی نہیں مگر اگر مردہ زندہ کرنا تیرے نزدیک سب سے بڑا کمال ہو تو لے چلو جس مردے کو کہو میں زندہ کرتا ہوں, مجھے لے چلو. وہ عیسائی سوچنے لگا کہ اب ان سے کوئی تازہ تازہ مردہ نہ زندہ کرایا جائے, کوئی باسی جو 100-200 برس کا ہو چکا ہو, جس کی ہڈی کا بھی پتہ نہ ہو. گیا ایک پرانی قبر میں کھڑا ہو گیا, غوث اعظم کی طرف اشارہ کیا آپ اسے زندہ کر دیجئے. غوث اعظم فرماتے تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سب میں نہیں جانتا, میں سنتا ہوں کہ میرے علاقے کی سب سے پرانی قبر ہے. غوث اعظم فرماتے یہ اپنے وقت کا قوال ہے. کیا ہے؟ قوال ہے. یہ زندہ تو ہو ہی جائے گا, تم کہو تو قوالی پڑھتا ہوا اٹھے. کہا اور اچھی بات ہے. آپ قریب پہنچے قبر کے, کہا تمہارے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہا ہمارے نبی کہا کرتے تھے قم باذن اللہ, اے مردے زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. بس مردہ زندہ ہو جاتا تھا. غوث اعظم قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہونے کے بعد قبر کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں, آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوتے ہیں. قم باذن اللہ فرماتے ہیں, قبر نہیں شک ہوتی. قم باذن اللہ, قبر شک نہیں ہوتی. غوث اعظم کو جلال آیا, قبر پر ایک ٹھوکر ماری اور قم باذنی, مردے زندہ ہو جا میرے حکم سے. قبر پھٹتی ہے, مردہ اٹھتا ہے اور قوالی پڑھتا ہوا غوث اعظم کے قدموں پر نثار ہو جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے والوں پیارے, میں نہیں, میرے باپ نہیں,
वक्त के मुजद्दिद इस्लाम ने बारगाह गौसियत माब में अर्ज किया, सरकार तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे रहे दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले पर रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। गले में पट्टा, पट्टा समझ रहे हैं आप लोग ना? अगर ना समझ रहे हो तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कुत्ते के गले पे पट्टा देखा है आपने? जब किसी का पालतू कुत्ता होता है तो गले पे पट्टा डाल दिया जाता है। कुत्ते भी दो तरह के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। मैं कानपुर में तकरीर के लिए जा रहा था तो देखा कि दो कुत्तों ने एक बकरी पे हमला किया, एक को लोगों ने जान से मार दिया, एक को हाथ नहीं लगाया। मैंने पूछा भाई ये जुल्म क्यों किया? एक को मार डाला, एक को नहीं छुआ। कहा मौलाना आप आमिल कामिल आदमी हैं, पढ़े लिखे, आप समझदार कम हैं। मैंने कहा क्यों? कहा आपको मालूम नहीं कि दो कुत्ते हैं लेकिन दो तरह के हैं। मैंने कहा कैसे? कहा एक उसमें पालतू है, एक फालतू है। तो जो फालतू था उसको मार दिया, जो पालतू था उसे छोड़ दिया, उसके मालिक से उसकी शिकायत करेंगे। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, एक दुनियादार की गुलामी का पट्टा अगर कुत्ते के गले में आ जाए तो कुत्ता दुनिया के जुल्म से बचा लिया जाए, तो जब एक जानवर के गले में दुनियादार की गुलामी का पट्टा हो तो उसकी हिफाजत होती है, तो जिसके गले में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा होगा वो यहां भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब होगा। इस गुलामी के जो सग है नहीं मारे जाते। गौसे आजम के धोबी का इंतकाल हो गया, कपड़ा धुला करता था पैसा ले लेकर के, इंतकाल कर गया, वो मर गया। मोहल्ले के लोग उसको दफन करके चले आए। जब चले आए दफन करके, मुनकर नकीर आए। हमारी किताबों में तो ये वाकया लिखा ही है। एक किताब जिसका नाम थानवी के पसंदीदा वाकयात, उस किताब में भी ये वाकया दर्ज है। वो लिखते हैं, हमारे सुन्नी उलमा लिखते हैं, और वो भी उनकी भी किताब में लिखा है कि गौसे आजम के धोबी का इंतकाल हो गया, मर गया, मोहल्ले के लोग दफन करके चले आए। मुनकर नकीर आए, आने के बाद सवाल किया मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो वो उठ करके कहने लगा धोबी मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं। सवाल कुछ जवाब कुछ, मारो घुटना फूटे सर। पूछ रहे मन रब्बो का, वो कहता है मैं गौसे आजम का धोबी हूं। मन रब्बो का, कहा मैं गौसे आजम का धोबी हूं। उसी किताब में लिखा है कि यही मामला बारगाह रब्बुल आलमीन में पहुंचा। बारगाह रब्बुल आलमीन में पहुंच गया। इरशाद रब्बानी होता है फरिश्तों जाओ, वो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी है, मैंने उसे बख्श दिया है, उसे बख्श दिया है। हमें थोड़ी सी जिसे निस्बत मिल जाए, गौसे आजम से जिसे थोड़ा से मोहब्बत हो जाए, हमें जब वो बख्श दिया जाए, वो माफ कर दिया जाए, तो याद रखो प्यारे, इसी निस्बत को आला हजरत ने लिखा है, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले पर रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो प्यारे, सच्चा प्यार करो, सच्चा इश्क करो। ये हमारे हाफिज वलीउल्लाह साहब, ये हमारे हाफिज तौफीक साहब, जिगर जितने उलमा शोरा उफात तशरीफ फरमाए। अच्छी तरह गौसे आजम के वाकयात हमें एक एक लम्हे में सरापा सर से पैर तक गौसे आजम करामत ही करामत है। करामतें आप चलते थे, करामतों का ज़हूर होता था। कौन है वो जो गौसे आजम की हैबत से ना कांपता हो? इंसान तो इंसान, जिन्नात भी कांपते हैं, जिन्नात भी घबराते हैं। एक शख्स उसी बगदाद की धरती पर है, नाम अब्दुल्ला है तारीख में। अचानक उनकी बच्ची छत के ऊपर कपड़ा फैलाने गई, वहीं से गायब हो गई। गायब हो गई, बड़ी परेशान, ऊपर नीचे ढूंढ रहे हैं बच्ची कहाँ गई, बच्ची कहाँ चली गई। बारगाह गौसियत माब में पहुंच गए। कहा सरकार
बड़ा गजब हो गया, मेरी तो नाक कट गई, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। कहा हुआ क्या? कहा मेरी बच्ची कपड़ा धो करके छत में फैलाने गई है, ऊपर ही से लापता हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई। आप फरमाते हैं जाओ सामने पहाड़ है, इस पहाड़ के टीले पर बैठ जाना, मेरे नाम के साथ एक हिसार कर लेना, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह हिसार कर लेना, और हिसार करने के बाद उसी जगह पर बैठ जाना। रात भर रंग बिरंग के जिन्नात निकलते रहेंगे, चुपचाप तुम बैठे रहना, वो तुमसे ना बोलेंगे। सुबह के वक्त में जब एक जिन्नात यानी जिन्नातों का सरदार कई के साथ में घोड़े पर सवार होके आएगा, वो तुमसे पूछेगा तुम कौन हो, तो सबसे पहले तुम बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है। पहला जुमला तुम्हारी जबान से क्या निकले कि मुझे अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है, फिर इसके बाद पूरा हाल बताना। बैठे रहे, रात भर इंतजार करते रहे, रंग बिरंग के जिन्नात देखते रहे। सुबह का वक्त जब फजर का वक्त आया तो जिन्नातों का सरदार घोड़े में सवार होकर बड़े शान के साथ चल रहा है, और जैसे ही आप पर नजर पड़ी उसने अपने घोड़े को रोक के पूछा तू कौन है, हमारे रास्ते में बैठा है, तेरा काम क्या है, तू यहाँ क्यों बैठा है? आप खड़े होते हैं, कहते हैं ए जिन्नातों के शहंशाह, मुझे सैयदना अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जीलानी ने भेजा है। इतना मुंह से निकलना ही था कि जिन्नातों का सरदार घोड़े से नीचे उतर पड़ता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। हाँ बताओ मेरे आका ने क्या फरमाया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है? कहा मेरी लड़की छत पर गई कपड़ा फैलाने के लिए, वहीं से गायब है, तेरे पास सरकार गौसे आजम ने मुझे भेजा है। फौरन इधर नजर डाली, उधर डाली, पूछा जिन्नातों से लोगों इनकी लड़की का मसला किसके पास है? एक जिन्नात जानता था, उसने कहा फला जिन्नात लेके मुल्क शाम जा चुका है। कहा फौरन उसको गिरफ्तार करके लाया जाए। वहीं पर उस शख्स को गिरफ्तार करके मैं लड़की के साथ लाया गया। जिन्नातों के सरदार ने उस जिन्नात को वहीं पर कत्ल करवाया, बच्ची उनके हवाले की, हाथ जोड़ के गौसियत माब में सलाम अर्ज किया और कहा मेरा सलाम अकीदत पेश कर दीजिए, और ये अपनी बच्ची है जिस खिदमत के लिए मुझे हुक्म दिया था मैंने वो काम आपका कर दिया है, अपनी बच्ची को ले जाइए। तो गौसे आजम का जलवा कहाँ नहीं है? इंसान तो इंसान, जिन्नातों पर भी कब्जा है गौसे आजम का, जिन्नातों पर भी हुकूमत है गौसे आजम की। अच्छे से अच्छे लोग गौसे आजम के नाम की हैबत से कांप उठते हैं। इसलिए प्यारे याद रखो, गौसे आजम दस्तगीर, रोशन जमीर, पीराने पीर 11वीं करते रहो, तोशा की फातिहा करते रहो। याद रखो तोशा शरीफ की फातिहा इतनी मोहतरम है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अक्सर दीवानों को गौसे आजम के तोशा शरीफ की फातिहा करने के लिए ताकीद करते थे। कोई मुश्किल से मुश्किल काम मरहला फंसा हो, गौसे आजम के तोशा की नियाज मान लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाए। इसलिए प्यारे गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम के चाहने वालों, गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखने वालों, आज बैठकर सरकार गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हैं, गौसे आजम की याद मना रहे हैं, गौसे आजम की 11वीं कर रहे हैं। मौला गौसे आजम सच्ची अकीदत अता फरमाए। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, ख्वाजगी मिल जाएगी, ख्वाजा का दम भर के तो देख। इसलिए आप जानते हैं किसी शायर ने कहा है कि पीरों के पीर हो, मीरों के मीर हो, तुमसे तो कहना क्या रोशन सामीर हो, पीरों के पीर हो। इसलिए पीराने पीर, रोशन जमीर। अच्छा कोई बात नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल। आप हजरात थोड़ा देर के लिए बैठे रहिएगा, जरा से चांद की रोशनी से काम ले लीजिएगा। जनरेटर में कोई मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हमारे हाफिज तौफीक साहब बार बार फरमाइश कर रहे हैं कि वो अली अली जरूर पढ़ दीजिए, तो मैं उसके 2-3 बंद आप तक पहुंचा रहा हूं। जिंदगी के साथ समाज फरमाए। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। वली खालिक ज़मन हबीब शाह ज़ुल्मनन, अली है शम्ए अंजुमन बहार बाग पंजतन। अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। वली खालिक ज़मन हबीब शाह ज़ुल्मनन, अली है शम्ए अंजुमन बहार बाग पंजतन। फिज़ा फिज़ा चमल चमल महक उठे गुल
समल फिजा फिजा जमल जमल महक उठे गुलो समल चटा के बोली हर कली अली 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 अली। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की गोद में पले हरम की छाँव के तले वो जोश और वलवले की कांपते थे मरहले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफर में थे सलसले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफर में थे सलसले। मचा दिया ऐसी खलबली अली 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 बला टली। सुभान अल्लाह। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, बंद पेश करता हूं, मुलाहिदा फरमाए। थके थके थे लश्करी बुझे बुझे थे अस्करी हुआ ये हुक्म सरवरी न देर कर मेरे जरी। थके थके थे लश्करी बुझे बुझे थे अस्करी हुआ ये हुक्म सरवरी न देर कर मेरे जरी। देखा दे शान हैदारी उखाड़ बाप खैबारी। देखा दे शान हैदारी उखाड़ बाप खैबारी। खुशी की फिर हवा चली अली 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 अली। सुभान अल्लाह। अली या अली। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अली का नाम बलाओं को टाल देता है। अली का नाम बलाओं को टाल देता है। समंदरों से सफीना निकाल देता है। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली वो है हमें जो पैदा ही काबे में हुए, इतने पाक हैं कि पैदा ही काबे में हुए। आप बड़े मोहतरम है अली। अली आपकी शुजात, आपकी विलादत, शराफत, सब कुछ तो उन्हीं के घराने का है। हम तो खैराती हैं, इस्लाम भी खैरात में मिला है। तो शराफत उनके घर की है, अदालत उनके घर की है। शराफत उनके घर की है, अदालत उनके घर की है। गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है। गुनाहगारों को बख्शाना खिलाफत उनके घर की है, सियादत उनके घर की है। उन्हीं के पीछे ही रहना इमामत उनके घर की है। सब कुछ तो उन्हीं का है। काबे में पैदा हुए वो पाकीज़ा अली, वो पाकीज़ा खानदान, वो घराना जिसकी पाकीज़गी की गवाही कुरान दे रहा है। सुभान अल्लाह। अहलल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा। अली ऐसे पाक हैं। काबे में पैदा हुए। आपकी वालदा फरमाती हैं, मैं काबे के तवाफ में मसरूफ थी, अचानक पेट में दर्द पैदा हुआ। मैं सोचने लगी, अल्लाह अब ऐसे आलम में कहां जाऊं। काबा शक हो गया। मैं काबे के अंदर चली गई। फिर दीवारें काबा बंद हो गई। अली काबे में पैदा हो गए। अली जब पैदा हुए तो आंख बंद थी, दिल जाग रहा था। आंख अली नहीं खोल रहे। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरा दिन आ गया, अली आंख नहीं खोल रहे। मगर तीसरे दिन जब सरकार तशरीफ लाए, गोद में हजरत अली को मुस्तफा ने लिया। गोद में जाते ही मुस्तफा के हजरत अली ने आंखों को खोल दिया। मैंने पूछा आलम तसव्वुर में, ए अली 3 दिन पहले क्यों नहीं आंख खोला?
दूसरे दिन क्यों नहीं खोला, पहले ही दिन क्यों नहीं खोला, आखिर तीसरे दिन क्यों खोला? कहा चुप हो जा अकबर साली, मैं चाहता तो पहले दिन ही खोल देता, लेकिन इंतजार था अभी ये आंख खुलेगी तो सिर्फ दरो दीवार नजर आएंगे, और 3 दिन के बाद खुलेगी तो अहमद मुख्तार नजर आएंगे, हाशमी सरकार नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं समझ रहा था कि लोग जो जाते हैं वो बच्चे ही खाली गए, वो आएंगे नहीं, लेकिन लोग घूम घूम के अपनी हाजत से फारिग होके आ भी गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को, और ये जज्बा, ये हौसला बाकी रहे, इसलिए कि प्यारे बेजान परिंदों पे हम वार नहीं करते, बेजान परिंदों पर हम वार नहीं करते, मुरझाए हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते। जहां जिंदगी है, जहां दम है, वहीं प्यारे सब कुछ है। सुभान अल्लाह। हमें एक रात जो अपने नबी के लिए नहीं दे सकता, वो जान क्या नबी के लिए दे सकता है? चंद लम्हा, चंद साथ हैं जो अपने मुस्तफा के लिए, गौसे आजम के लिए नहीं दे सकता। जो उंगली नहीं कटा सकता वो सर क्या कटाएगा? इसीलिए अल्लाह ताला अगर हौसला अता फरमाए तो जज्बा अता फरमाए, कुव्वत ईमानी बुलंद फरमाए, और नबी के लिए सच्ची मोहब्बत के साथ में मर मिटने का हौसला पैदा फरमाए। इसलिए प्यारे, तो मौलाए कायनात शेर खुदा काबे में पैदा हुए, काबा पाक, पता चला अली भी पाक। अली पाक ना होते तो काबे में विलादत हो, काबे में पैदा हो, शहादत मस्जिद में पाए। अली की नमाज का आलम यह है, आज हम नमाज पढ़ते हैं, पूछो इन नमाजियों से जो गली गली नमाज का ढिढोरा पीटते फिरते हैं, और हमारे सामने से, तेरे सामने से चूहा बिल्ली निकल जाए तो नमाज खराब हो जाए। अली के तीर लग गया पिंडली में, तीर लग गया, और हाथ लगाते थे लोग तो दर्द होता था, इस्तराब से, इस्तराब की कैफियत पैदा होती थी। अली घबराहट तो नहीं है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है, हाथ नहीं लगाने दे रहे को। मगर जब मुसल्ले पर खड़े हो गए अली, तो साथियों ने सोचा ये मौका गनीमत है, नमाज में अली है, तीर को खींच लो, वरना अगर नमाज से बाहर हो गए तो फिर तीर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने तीर खींच लिया, खून इतना निकला कि मुसल्ला खून से तरबतर हो गया। नमाज से अली फारिग हुए, पूछते हैं लोगों ये खून मुसल्ले पर कैसा है? अल्लाह अल्लाह, जिसके जिस्म का तीर निकल गया हो, जख्म हो गया हो, खून बह गया हो, और वो पूछे ये खून किसका है? साहबियों ने अर्ज किया सरकार मौला अली, अरे ये खून आप ही का है, वो तीर निकल गया, आपको खबर नहीं है? कहा खुदा की कसम, जब मैं हालत नमाज में होता हूँ तो रब के जलवों में गुम होता हूँ, उस वक्त मुझे तीर या सर कटने का कोई जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। मैं जब बाप की नमाज ऐसी हो, माँ फातिमा की नमाज ऐसी हो, एक सजदा भी ना होने पाए कि रात खत्म हो जाए। बाप की इतनी अजमत वाली नमाज, माँ की इतनी बरकत वाली नमाज, तो बेटे हुसैन की नमाज का क्या आलम होगा, हुसैन के सजदे का क्या आलम होगा। इसीलिए नमाज सब पढ़ते हैं, बंदगी सब करते हैं, इबादत सब करते हैं, सजदा सब करते हैं। जो भी अहले ईमान कलमा पढ़ने वाले हैं नमाज पढ़ते हैं, मगर हुसैन के एक सजदे का कोई जवाब नहीं पेश कर सकता। सजदा सब ने किया, किसी ने मैदान पे किया, किसी ने खलियान पे किया, किसी ने मैदान में किया, किसी ने दुकान में किया, किसी ने मकान में किया, किसी ने मस्जिद में किया, किसी ने काबा शरीफ पहुंच के किया, किसी ने पाक जगह जहां देखी वहां किया। तो लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सजदा सब करते हैं। मेरे हुसैन ने भी सजदा किया है, मगर अंदाज बदला हुआ है। जरा अंदाज तो देखो, सजदा औरों ने किया, सबका अलग अंदाज है। अरे हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ये नमाज पढ़ने वाले, ये 3 रकत 4 रकत 2 रकत फर्ज पढ़ने वाले, ये 5 रकती इमाम और नमाजी अली और नबी की नमाज की बराबरी करते हो। अली का तीर निकल जाए खबर न हो,
तेरे सामने तो एक मछली अगर उछल जाए तो नमाज खराब हो जाए। मैंने पढ़ा एक वाकया कि एक 4 आदमी थे, 2 नंबरी, नमाज का टाइम हुआ तो एक दरिया के पास खड़े हो गए, नियत बांध के वजू किया, खड़े हो गए। और खड़े हो गए तो एक मछली उछली, तो एक कहता है वो उछली, तो दूसरा बगल से कहता है बे चुप हो जा, नमाज में बोला नहीं जाता। तो तीसरा कहता है जब नहीं बोला जाता तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो बे? तो आगे से इमाम साहब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुछ नहीं बोला। बोला फिर भी कहता है कुछ नहीं बोला, ये कह के मुंह खोला। ऐसे है नमाजी। तो जिनकी नमाज मछली और मच्छर से खराब हो जाए वो अली और नबी की नमाज का मुकाबला करेंगे। याद रखो प्यारे, नमाज पढ़ना है तो ऐसे पढ़ जैसे गौसे आजम पढ़ते थे, जैसे गरीब नवाज पढ़ते थे, जैसे मखदूम पढ़ते थे, जैसे अलाउद्दीन साबिर कलयरी पढ़ते थे। अल्लाह अल्लाह, साबिर पाक का नाम आता है तो अच्छे अच्छे नापाकों का जनाजा निकल जाता है। साबिर पाक, अल्लाह अल्लाह। लोगों ने बदतमीजी की, जामा मस्जिद से बाहर निकल आए, लोग इतने बदतमीज किस्म के थे कलियर के, जब आप गए कि आपकी ना कोई इज्जत ना कोई एहतराम, बल्कि बदगोइयां करते थे, मस्जिद से पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे। वहां के जितने शरीफ लोग थे उन लोगों ने कहा इनको भगाओ, इनको हटाओ, अगली सफ में बैठने मत देना। हाथ पकड़ के मस्जिद से साबिर पाक को निकाला गया। आप गेट पर आए, खड़े हुए। जब इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ के रुकू में गए तो साबिर पिया मस्जिद से कहते हैं ए मस्जिद, अरे ये सब रुकू कर रहे हैं, तू क्या कर रही है? तू क्यों नहीं रुकू सजदा कर रही है? इतना फरमाना ही था साबिर पिया का कि पूरी मस्जिद सजदे में चली गई। सबके सब मर गए। एक चाहने वाला, एक बुढ़िया का लड़का, जो बुढ़िया मुरीद थी सरकार साबिर पाक से, वो दौड़ी दौड़ी आई, कहा आका मेरा बच्चा भी इस मस्जिद में था, सब तो मर गए, शहीद हो गए, मेरा लड़का भी था। आप फरमाते हैं चली जाओ और जाकर के सीढ़ी के सामने जो नीचे वाली सीढ़ी है ना, उस पत्थर को उठाओ, तुम्हारा लड़का उसके नीचे है, वो निकल आएगा। कहीं जाने के बाद उस पत्थर को उठाया तो उसका बच्चा जिंदा निकल आया। कहने का मकसद है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। साबिर पिया कलयरी के मुरीद ने पूछा सरकार फना क्या है, बका क्या है? आज तो हम लोग पीरों के पास जाते हैं तो हुजूर लड़का बहुत नाफरमान हो गवा, सरकार बहुत परेशानी चलती है, दुआ कर दे लॉटरी खुल जाए, सरकार दुआ कर दे 2 नंबर के काम में कामयाबी मिल जाए। पीरा वैसे है, मुरीदा वैसे। अरे पहले के पीर, आज भी ऐसे पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी निगाहें ढूंढ नहीं पाती। हम जुब्बा दस्तार पर मर जाते हैं, अल्लाह का वली आज भी है। एक लम्हे के लिए फैजाने विलायत बंद हो जाए तो दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा। साबिर पिया के मुरीद ने पूछा हुजूर फना क्या है, बका क्या है? आपने फरमाया परसों आना तो बताऊंगा फना क्या है, बका क्या है। 3 दिन के बाद जब वो मुरीद लौटा, जब देखा कि सरकार का इंतकाल हो चुका है। क्या हो चुका है? अरे बोलो जोर से। इंतकाल हो चुका है। तमन्ना दिल में तड़प रही है। मैंने पूछा था फना क्या है, बका क्या है। जब मैं आया तो देखा कि मेरे पीर का इंतकाल ही हो चुका है। अब समझूं तो कैसे समझूं? वसीयतनामा तकिया के नीचे रखा था, उसमें लिखा था मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई इधर उधर से किसी आदमी का इंतखाब ना किया जाएगा। पश्चिम की तरफ से एक अबरकी घोड़े पर नकाब पोश तशरीफ लाएंगे, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो आए तो नमाज जनाजा पढ़ाएं, वो आए तो नमाज जनाजा पढ़ाएं। तमाम लोगों का मजमा है, इंतजार चल रहा है। थोड़ी देर में देखा गया पश्चिम की जानिब से अब रकी घोड़े पर एक नकाब पोश चले आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। घोड़े से नीचे उतरे, चेहरे पर नकाब पड़ा है, मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए। कहा ये लोगों सफाई दुरुस्त है? कहा हुजूर बस आप ही का इंतजार चल रहा। नियत की
تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے کانوں کے لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. نیت کی, سبحان اللہ, نیت کی, نماز پڑھائی, اور جب سلام پھیرا اور سلام پھیر کے چلنے لگے تو وہی مرید دوڑ کے پہنچ گیا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, کہا حضور اب ایک ہی سوال سینے پہ مچل رہا ہے, اسی کا جواب نہیں مل پایا. کل اگر لوگ علاقے میں دلی میں کلیر میں پوچھیں گے کہ تمہارے پیر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو ہم جواب کیا دیں گے؟ اس لیے آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, اپنا نام بتائیے, چہرہ دکھائیے, ایڈریس لکھائیے, تب جائیے. پہلے نام بتاؤ, چہرہ دکھاؤ, ایڈریس لکھاؤ, تب جاؤ. مرید مچل گیا. خدا کی قسم جس وقت چہرے سے نقاب اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ ایک صابر پیا تو سامنے کھڑے ہیں اور ایک چارپائی پر ہے. مرید نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے, تم نے پوچھا تھا فنا کیا ہے, بقا کیا ہے, آنکھ کھول کے دیکھ, جو چارپائی پر ہے یہ فنا ہے, جو تیرے سامنے ہے یہ بقا ہے. اللہ کا ولی مرتا نہیں, لباس ہستی بدل جاتا ہے. اللہ کا ولی مرتا نہیں, لباس ہستی بدل جاتا. اللہ اللہ. میں خود جنازہ نماز اپنی امام بن کر پڑھا رہا ہوں, فنا بقا دونوں منزلوں میں میری آواز کو بکو ہے. سبحان اللہ. اس لیے پیارے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر کے لالوں میں کیسا کیسا جلوہ ہے. سبحان اللہ. تو علی شاہ انام ہے, علی کا فیض عام ہے, علی کا جو غلام ہے, علی علی سے کام ہے. یہ نغمہ صبح شام ہے, یہ نعرہ گام گام ہے, یہ نغمہ صبح شام ہے, یہ نعرہ گام گام ہے, اسی سے ہر بلا ٹلی. علی 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 بلا ٹلی. اس لیے پیارے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر کی بارگاہ میں ایک بند اور پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لے. حرم کے وہ گلاب ہیں, کرم کے وہ صحاب ہیں, شرف کے آفتاب ہیں, نجف کے ماہتاب ہیں. حرم کے وہ گلاب ہیں, کرم کے وہ صحاب ہیں, شرف کے آفتاب ہیں, نجف کے ماہتاب ہیں. وہ رس کے صد شباب ہیں, علی کھلی کتاب ہیں, فدا ہے ان پہ ہر ولی. علی 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 علی. اس لیے پیارے مجھے جو حکم ہوا تھا اس سے بھی میں 10 منٹ اوور نکل گیا. مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم ملا تھا, 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب کیا کہنا, یہ ان کی کرامت ہے. 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے, جان نہیں پڑا وقت کہاں چلا گیا. سبحان اللہ. مکند پور کے زندہ دل مسلمانوں کی قسم تمہارے مقدر پر تمہارا نصیبہ, سب کو غوث اعظم کی 11ویں نصیب نہیں ہوتی, سب کو نبی کا ذکر سننا سنانا نصیب نہیں ہوتا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. اب سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. محبت سے بولیے. محبوب کی
महबूबों सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। सुभान अल्लाह। वो लोग खुदा शाहिदी किस्मत के सिकंदर है, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवरे। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, ईद मिलादुन नबी और जश्न गौसुल वरा, कितने खुश नसीब हैं आप कि दोनों चीजों को साथ में आपने शामिल कर दिया, ईद मिलादुन नबी और जश्न गौसुल वरा को। ये बिल्ला भी जो आपने बनाया, इसमें भी आपने ईद मिलादुन नबी और जश्न गौसुल वरा लिखा है। एक नबियों का इमाम है, एक वलियों का इमाम है। कितना खुश नसीब है हम लोग कि दोनों जात हैं अल्लाह अल्लाह। याद रखो, ये वलियों के जो हमें मिलता है, गौसे आजम से गरीब नवाज को जो मिला है, और गरीब नवाज ने जो उनसे लेके हमें दिया है। मियाँ कल भी वो मोहसिन थे, आज भी मोहसिन है। सरकार गरीब नवाज बगदाद पहुंचे, बगदाद में थे। गौसे आजम ने ऐलान फरमाया, इशा की नमाज पढ़ के ऐलान कर दिया कि जो सुबह की नमाज फजर की मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अरे बुलंद आवाज से बोलो। इतने कह के नहीं रुक गए, जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा जन्नत में जाएगा, और जो इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाएगा वो जहन्नम में जाएगा। जो इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाएगा, तो तमाम तो सहम गए जो मस्जिद में थे, वो डर गए कि अपनी लाइन तो क्लियर है, अब कोई जाने या न जाने क्या मतलब। मगर गरीब नवाज, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह, हमारे तुम्हारे मुहसिन सब्र न हुआ, समझ गए कि गौसे आजम कहना क्या चाहते हैं। उठे, कुंडी हिलाया, ए भाई का क्या है, का सुबह फजर जरूर पढ़ना। गौसे आजम ने फरमाया जो मेरी पीछे नमाज पढ़ेगा फजर की जन्नत में जाएगा। दूसरे घर पहुंचे, ए भाई सुबह फजर जरूर पढ़ना। का क्या बात है, का गौसे आजम ने ऐसा कहा है। पूरी रात भर में पूरे बगदाद में ऐलान कर डाला, फजर की अजान से पहले पूरी जामा मस्जिद फुल, पैर रखने की जगह नहीं। गौसे आजम समझ गए कि इस ऐलान को जरूर किसी ने किया है। नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा करके फारिग हुए और सलाम फेरा गौसे आजम ने, उठ के खड़े हो गए। कहा बगैर ऐलान के इतना मजमा नहीं हुआ, जरूर किसी ने ऐलान किया है, लेकिन मेरा दूसरा ऐलान नहीं मालूम था कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाएगा वो जहन्नम में जाएगा। आखिर कौन है जिसने ऐलान किया है। गरीब नवाज उठ के खड़े हो गए, मोहसिन हिंदुस्तान उठ के खड़े हो गए। कहा सरकार अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम, इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैंने सोचा कि जहन्नम में तन्हा मैं जाऊंगा ये गवारा है, मगर सारे लोग मेरे सदके में जन्नत में तो चले जाएंगे। और हुजूर आपने ये भी तो कहा था ना कि जो आपके पीछे नमाज पढ़ लेगा वो जन्नत में जाएगा, तो ऐलान तो पहले कर चुका हूँ, नमाज बाद में पढ़ चुका हूँ, इसलिए जहन्नम कैसे जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें रजा का बेटी, जहाँ रजा है वहीं तो मजा है, और जहाँ रजा नहीं वहीं सजा है। आला हजरत फाजिले बरेलवी सुभान अल्लाह। जुल्मतें छटी गई, बिदअतें मिटी गई, सुन्नियत हो गई नेक नाम, जब से अहमद रजा गए, जब से अहमद रजा गए। जिंदाबाद।
आला हजरत क्या कहना। अल्लाह या रसूल, मौला इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। कितने तो चच्चा उठ के चले गए, इस बच्चा को अभी नींद नहीं आई है। हाँ, कितने चले गए, लेकिन याद रखो प्यारे, ये भी आजमाइश का वक्त होता है। 14 सदी जी में आए मेरे आला हजरत, 14 सदी जी में आए मेरे आला हजरत। इश्क नबी का दीपक चमका, रोशन हो गई सुन्नत, कंजुल ईमान से इल्म इरफान से दे दिया इश्क अहमद का जाम, जब से अहमद रसा गए, जब से अहमद रसा गए। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, ये आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपका प्यार है। बहुत से लोग कहते हैं जलसे में कोई ना आए, जहां लोग मुझे नहीं जानते हैं मायूस हो जाते हैं। एक आदमी कहां तक काम चलाएगा, कैसे जलसा होगा। एक जगह में गया, 4 घंटा खड़े होके बोला। मैंने कहा ये मत सोचना, कभी शख्सियत के लिए मत आया करो, जलसे किया करो नबी के नाम से, जलसे किया करो अपने बुजुर्गों के नाम से, आया करो रसूलुल्लाह के नाम पर। कब तक आते रहोगे उबैदुल्लाह और रज़ीउल्लाह के नाम पर? आना है तो आओ रसूलुल्लाह के नाम पर। इसलिए प्यारे, जिक्र करो मुस्तफ़ा का, जिक्र करते रहो रसूल का, और रात आओ महफिल में तो ये मिजाज बनाकर के नबी का जिक्र सुनने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और सरकार आला हजरत क्या है? गौस पिया के आप हैं प्यारे, ख्वाजा मोई के दुलारे। हाँ सुभान अल्लाह। हमारे इस्लाम साहब गाजीपुरी बहुत गौर से सुन रहे हैं, हमारे हाफिज वलीउल्लाह साहब दुआएं दे रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। गौस पिया के आप हैं प्यारे, ख्वाजा मोई के दुलारे, आले रसूल और शाहे बरकत, उलमा की आंखों के तारे, रखा जिस जा कदम निकला बातिल कदम, नजदियत का है जीना हराम, जब से अहमद रजा गए, जब से अहमद। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जिंदगी है आप लोगों में, जितना रात बुढ़िया हो रही है उतना मजमा जवान हो रहा है। ये भी मोहब्बत की बात है प्यारे। आला हजरत का इश्क और सुन्नियत की अलामत है आला हजरत। सुभान अल्लाह। तो गौस पिया के आप हैं प्यारे, ख्वाजा मोई के दुलारे, आले रसूल और शाहे बरकत, उलमा की आंखों के तारे, रखा जिस जा कदम निकला बातिल कदम, नजदियत का है जीना हराम, जब से अहमद रजा गए, जब से अहमद रजा गए। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, तो बात चल रही थी हमारे पाक, हमारे शरीफ लोग, हमारे यहाँ बगदाद शरीफ, कचौचा शरीफ, अजमेर शरीफ, बदायूं शरीफ, बरेली शरीफ, कचौचा शरीफ, बोल भाई है कि नहीं? सब शरीफ ही शरीफ है ना। एक हमारे बुजुर्ग जा रहे थे कचौचा शरीफ से अजमेर शरीफ, तो बगल में 2 नंबर ही बैठा था। उसने पूछा है मौलाना कहाँ से आए? कहा कचौचा शरीफ। कहा जा कहाँ रहे हो? कहा अजमेर शरीफ। कहा यार सुन्नियों की बड़ी बुरी आदत होती है, हर चीज को शरीफ बोल देते हो। हमारे बुजुर्ग ने कहा तेरे यहाँ क्या है?
کہا ہمارے یہاں تو صرف 2 ہی شریف ہیں. کہا کون کون؟ کہا ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا, تھوڑی دیر کے بعد اسٹیشن میں گاڑی کھڑی ہوئی تو ایک میرا چاہنے والا چائے لے کر کے آیا. حضرت چائے چائے. تو کہا میں نے ایک چائے لیا اور اس کو اشارہ کیا کہ ایک چائے اس کمینے کو بھی دینا. تو کہا اس کا چہرہ بالکل گرم ہو گیا, لال پیلا ہو گیا. اے مولانا میں کہاں سے کمینہ دیکھتا ہوں, کہاں سے بدتمیز دیکھتا ہوں؟ کیا میں نے گستاخی کی آپ کی, کیا برائی کی آپ کی جو مجھے کمینہ کہہ رہے ہو آپ؟ کہا تم کچھ نہیں مجھے بولے نہ کسی کو بولے, مگر تھوڑا سے منہ کھولے, ہلکا ہلکا ڈولے, تھوڑا سے بولے, ایک بات بولے. کہا کیا؟ کہا ابھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں. سمجھدار لوگ ہیں, سبحان اللہ. کہا ابھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں, ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف. تو تم 2 میں سے تو ہو نہیں, تم 2 میں سے تو ہو نہیں. نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو تو پتہ چلا کمینہ ہو. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. کہا یار سنیوں کی عادت بڑی خراب ہوتی ہے, قبروں تک میں اذان دیتے ہیں. مسجد میں تو مسجد ہی میں ہے, قبر تک میں اذان دیتے ہیں. علامہ نظامی صاحب کا دور تھا, سول لائن میں جلسہ ہو رہا تھا تو ایک نے پوچھا, کہا علامہ نظامی صاحب سے, اے مولانا مشتاق احمد صاحب نظامی ایک بات بتائیے. کہا کیا بتائیں؟ کہا یہ بتائیے آپ لوگ قبروں پہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہا ہم لوگ اذان دیتے ہیں, ہمارے پاس جواب ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اذان تو پہلی بات دافع بلا ہے. کیا ہے دافع؟ بلاؤں کو مٹاتی ہے. اذان دافع بلا ہے. آندھی آوے, طوفان آوے, زیادہ بارش ہو جائے, پتھر پڑنے لگے تو اس وقت حکم ہے کہ اذان دو تاکہ بلا ٹل جائے. تو سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب بندے کا امتحان قبر میں ہوتا ہے اور شیطان اس وقت آ کر کے بہکاتا ہے. تو اذان اس لیے دی جاتی, حدیثوں میں آیا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان آنے نہیں پاتا. تو ہم اذان اس لیے دیتے ہیں کہ اس اذان کی آواز سے شیطان دور رہے, شیطان ہمارے مردے کے پاس آنے نہ پاوے, مومن کے پاس آنے نہ پاوے. تو اس نے کہا ہم لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں تو وہ آتا ہی نہیں ہے. تو علامہ نظامی صاحب نے کہا وہ بے وقوف تھوڑا ہے, ارے وہ تمہارے یہاں کاہے کو جائے گا, وہ جانتا ہے کہ ادھر تو مجھ سے بڑا لیٹا ہوا ہے, وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سبحان اللہ, بلند آواز سے بولو. ہاں انجیکشن میرے پاس ہے وہ پاور والا. یاد تے باستا وئی تو میں کیا کروں. ہاں ہمارا دیہاتی شاعر بیچارہ بہت نیک تھا, وہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے. اور اس نے کہا ہلائے ہلائے کئی جھلائے جھلائے کئی سبحان اللہ بولائے بولائے کئی. ہم آج ناتے شہ مدینہ سنو بتو کا جگائے جگائے کئی. حسین کی ہر جگہ ہے چرچا, حسین ملی ہے گلی گلی ماں, اور یزیدی دنیا سے ہوئی کے گارد مہم کھپری لگائے لگائے. یزیدی دنیا. اور ایک شعر سنیے من گدگد ہو جائے. بوڑھے بابا دیکھیے کتنا خوش ہے, سبحان اللہ, دانت بھی نہیں تب بھی منہ باہر ہے. کیا کہنا, الحمدللہ. لاٹھی لے کے بیٹھے ہیں. بہت کٹر سننی ہے الحمدللہ. جیسے ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی تو قوالی گا رہا تھا تو ایک آدمی بار بار لاٹھی لے کے آگے سے نکل جائے, پیچھے سے نکل جائے, بار بار ادھر سے نکلے ادھر. قوال نے کہا بھائی صاحب لاٹھی لے کے آپ نکلتے ہو ہمیں ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے آپ لاٹھی لے کے نکلتے ہو؟ کہا تم گاؤ چپ ہے, تم سے کونو کام نہیں ہے, ہم تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے تجھ کو بلایا ہے. تو بھیا اگر زیادہ ٹائم ہو رہا ہو تو بتا دیجئے گا, حافظ ولی اللہ کو نہ ڈھونڈیے گا, بہت نیک آدمی ہے بیچارے. ہاں زیادہ ٹائم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے. تو خدا کے بندوں نہ چپی سادھو, درود محبوب رب پہ بھیجو. خدا کے بندوں نہ چپی سادھو, درود محبوب رب پہ بھیجو. بٹت ہے ذکر نبی کا صدقہ, بٹور دامن بڑھائے بڑھائے گئے. اب یہ شعر سن لیجئے, ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ.
अबू जहल दीन हक का दुश्मन रहा वो अपने समय का रामन, बदर के झगड़ा मदुई मुजाहिद पटक के मारिन खिलाए खिलाए गए। बड़ा बुरा हाल हुआ बदर के झगड़ा में। जंगे बदर की लड़ाई में दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, दो बच्चे। तारीख में आया है कि एक की उम्र 8 साल थी, एक की 10 साल थी, और दोनों बच्चे निकल पड़े लड़ने के लिए। जब सब बंदी हो रही थी तो नबी रहमत ने फरमाया बड़े वाले भाई के सर पे हाथ रख के, बेटे तुम बहुत छोटे हो, घर जाओ, तुम्हें किसने भेजा है जंग में? तो वो बच्चा पंजों के बल खड़ा होने लगा। कहा या रसूल अल्लाह देख लीजिए, नाप लीजिए, मैं सबके बराबर तो हूँ। ऊंचा हो रहा था पंजों के बल खड़ा होके। कहा या रसूल अल्लाह बड़ा तो हूँ, छोटा कहाँ? आका ने ये जज्बा देखा तो एक तलवार अता फरमाई। छोटे वाले भाई ने सोचा कि बड़े का दाखिला तो बड़ी मुश्किल से हुआ है, मेरा दाखिला तो अब क्या होगा? आका उसके पास पहुंचे, कहा बेटे तुम तो इतने छोटे हो कि तलवार गर्दन पे भी लगाई जाए तो न संभाल सकोगे, वापस जाओ घर। किसने भेजा? कहा या रसूल अल्लाह बड़े भाई को आपने जमात में शामिल कर लिया है, बड़ा समझ के, ताकतवर समझ के, उससे मुझे लड़ा दिया जाए, कुश्ती करा दी जाए, हार जाऊं तो लौटा दीजिएगा, जीत जाऊं तो मुझे भी शामिल कर लिया जाए। जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए। अब दोनों बच्चों को बुलाया गया, सामने खड़ा किया गया। अल्लाह अल्लाह, ये वो कुश्ती हो रही है, जमीन देख रही है, आसमान देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, तमाम सहाबा देख रहे हैं कि ये कुश्ती अपने नाम के लिए नहीं हो रही, इस्लाम के लिए हो रही है। दोनों बच्चों ने पंजे से पंजा मिलाया। बड़े भाई ने छोटे भाई का पंजा पकड़ा तो छोटे भाई ने कहा भैया मैं तुम्हारे लड़ने के लायक थोड़ा हूं, लेकिन अगर अकेले तुम जंग में जाओगे, शहीद हो जाओगे तो तन्हा मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा, इसलिए आज अपने सीने में जगह दे दो। आज अगर तुमने अपने सीने में जगह दे दिया तो इसका बदला मैदान महशर तक मैं अदा कर दूंगा। मुझे भी ताकि जीऊं तो तुम्हारे साथ जीऊं भाई, शहादत पाऊं तो तुम्हारे साथ पाऊं। बचपन से अब तक दोनों साथ रहे। बड़ा भाई लड़ते लड़ते लेके सीने पे लेट गया, छोटा दौड़ के पहुंचा। कहा या रसूल अल्लाह जीत गया, तलवार दीजिए। नबी ने तलवार अता फरमाई। टूटी लकड़ियां थी, हड्डियां थी, नबी रहमत वही हथियार बना के पेश कर रहे हैं। और दोनों बच्चों ने जब हाथ में तलवार पाई तो बिजली की तरह चमके और पहुंचे अपने चचा अब्दुल रहमान बिन औफ के पास। कहा चचा जान बताओ अबू जहल कहां है? अपने बराबर के आदमी को नहीं पूछा, जमात के सिपह सालार को पूछा। चचा ने कहा है बच्चे तुम छोटे छोटे लड़के हो, अबू जहल का क्या करोगे? दोनों बच्चों ने कहा क्या करेंगे? हमें कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। हमसे पूछ रहे हो कि क्या करेंगे? अरे हमारे आका को बुरा भला कहता है, हम जान से मार देंगे उसको। तो चचा ने कहा है बेटे मेरी एक बात सुनो, तुम उस तक जाओगे कैसे? हजारों आदमी उसके इर्द गिर्द लगा हुआ है, हजारों आदमी उसकी हिफाजत कर रहा है, पहुंचोगे कैसे? हिफाजत कर रहा है गिरदे उसके फौज का दस्ता। चचा ने कहा ए बेटा हिफाजत कर रहा है गिरदे उसके फौज का दस्ता। वो बच्चे बोले चचा जान ये दस्ता कब तक रोकेगा मलकुल मौत का रास्ता? क्या ये दस्ता मलकुल मौत को भी रोक लेगा? तो चचा समझ गए कि बहुत ईमान पक्का है, ये हटेंगे नहीं बच्चे। दूर से इशारा कर दिया, देखो वो है अबू जहल, इसके सीने पर चेहरे पर बदनुमा दाग है, वो है घोड़े पर बैठा है। दोनों बच्चे दौड़े और दौड़ के जाने के बाद अबू जहल पर हमला कर दिया। हमला किया, अबू जहल घोड़े के नीचे गिरा, चीख मारी ए लोगों दौड़ो मुझे बचाओ, मरना कल एक मौरिख लिखेगा कि जमात के सिपह सालार को दो छोटे छोटे बच्चों ने मार डाला। दौड़ो बचाओ मुझे। लोग आए बचाने के लिए, हिफाजत में लग गए, हिफाजत में लग गए और जैसे ही हिफाजत देखी बच्चे शहीद होने लगे। अल्लाह अल्लाह मैं पूछता हूं, अबू जहल जब मरने लगा तो देखता है कि जमीन पर एक लकीर लगी है। लकीर देख के पूछता है ए लोगो ये जमीन पे लकीर कैसी है? एक शख्स ने कहा अबू जहल ये लकीर कल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने लगाया था और फरमाया था कि यहां पर अबू जहल मारा जाएगा। अबू जहल ने सोचा मैं तो मर ही रहा हूं,
लाओ थोड़ा से खसक के मर जाऊं ताकि आखिर में उनकी बात गलत हो जाए। जब खसकने लगा तो जमीन ने कहा, अबू जहल, ये पैगंबर इस्लाम का लगाया हुआ निशान है, ये उसका लगाया निशान है जो जमीन और आसमान का मालिक व मुख्तार है। पूरी कायनात में खुदा की खुदाई में जिसका पूरा मालिकाना है, उस नबी का लगाया निशान है। 1 इंच तुम आगे पीछे नहीं हो सकते हो, यही मरना है। कहने का मकसद है, जब खुदा किसी को बचाना चाहता है तो फिरौन के घर में मूसा की परवरिश करवाता है, और जब किसी को मिटाना होता है तो एक मच्छर बहुत काफी होता है। एक मच्छर ही तो था जो नमरूद के नाक में अंदर गया। नमरूद सड़ा अमरूद गया जब मच्छर तो नचाया मिसले लंगूर। नमरूद बुरी तरह परेशान हुआ, लोगों से अपना सजदा करवाता था, लेकिन जब सर में अंदर घुस के बैठ गया भेजे में एक मच्छर और काटने लगा तो खुजली हुई। तो जब आए उसके बंदे सजदा करने के लिए तो कहा, हे मेरे बंदो। कहा क्या है? कहा कानून बदल गया। कहा क्या बदल गया? कहा उतारो जूता। कहा क्या करें? कहा ठोको सर, बड़ी खुजली हो रही है। अब सजदा ना करो, सर ठोको। धीरे धीरे खुट 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 दिन भर जूता चलते रहे। शाम को लोग चले गए, सुबह जब आए तो कहा फिर उतारो जूता। 2 दिन ठोकवाया, तीसरे दिन एक गंवार कोई रहा होगा तगड़ा, उसने कहा है हमारे खुदा इनसे ठोकते नहीं बनता, आज मैं ठोकूंगा। कहा तुम कैसे ठोकोगे? कहा बस तैयार हो जाओ। बस लेके जूता पहचा खींच के इतनी जोर से मारा कि नमरूद का भेजा अमरूद की तरह फाट के बाहर निकल गया। एक मच्छर से तबाह कर दिया। तो खुदा जब किसी को बर्बाद करना होता है तो एक मच्छर से बर्बाद कर देता है। अब बचाना होता है तो मकड़ी का जाला कम नहीं होता, बचाना होता है तो मकड़ी का जाला कम नहीं होता, अब मिटाना होता है तो एक मच्छर बहुत काफी होता है। इसलिए प्यारे मुकुंदपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, खुदा के इस फैसले से डरो और अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, गौसे आजम का जश्न मनाते रहो। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, देख लो ख्वाजा की आलीशान है। अरे बुलंद आवाज से बोलो, 4 सू ख्वाजा का ही फैजान है। बादशाहों को भी ये कहना पड़ा, ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। इसलिए प्यारे गरीब नवाज से मोहब्बत रखो, आला हजरत से मोहब्बत रखो, सारे बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत रखो। रसूल का प्यार, रसूल का इश्क मौला तबारक व तआला हमारे सीने में कूट कूट के भर दे। काफी वक्त हो गया, मेरे वक्त से 2.5 घंटे से भी ज्यादा निकल गए, 2.75 घंटा हो गए। अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी अता फरमाए। मेरे बाद भी अभी मुफ्ती साहब किबला की तकरीर सुननी है, अभी शोराए कराम ने एक ही एक कलाम पढ़ा है, इनसे सुनना है। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी होगी, आपके यहाँ आऊँगा इंशाअल्लाह, फिर भरपूर तरीके से। ये ठंडी ठंडी हवा का आज असर। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, गौसे पाक के बारे में अपनी करामतें भी सुन ली। वीडियो आपको कैसा लगा आपका वीडियो बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।